हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इंडक्टिव टाइप सेंसर के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में। तो आपको ये बता दें, हॉल इफेक्ट सेंसर गाड़ी में बहुत जगह में यूज होता है। जैसा क्रैंकशाफ्ट का स्पीड और पोजीशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, और क्रैंकशाफ्ट के स्पीड और पोजीशन के लिए यूज करते हैं। व्हील में आपको अगर एबीएस लगा है तो व्हील का स्पीड हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए हॉल इफेक्ट सेंसर हम गाड़ी में यूज करते हैं। और ये जो हॉल इफेक्ट सेंसर है मैक्सिमम तरह आपको हेवी व्हीकल्स में अभी यूज होता है इसी पर्पस में। तो आज हम लोग देखेंगे हॉल इफेक्ट सेंसर कैसे काम करते हैं। सेंसर में जाने का पहले हॉल इफेक्ट क्यों बोला गया उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सेंसर में एंटर करेंगे। तो हॉल इफेक्ट सेंसर को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हॉल इफेक्ट सेंसर में क्या होता है, एक हॉल इफेक्ट एलिमेंट रहता है या एक सेमीकंडक्टर रहता है। तो सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं, इसी तरह सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग इसी तरह वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो करंट का फ्लो कंटिन्यूअस एक प्लेट के होके ऐसा होते रहता है करंट का फ्लो। तो करंट का फ्लो जब ऐसा होते रहता है सेमीकंडक्टर के अंदर से, अगर सेमीकंडक्टर के ऊपर से एक परमानेंट मैग्नेट रखा गया तो ये परमानेंट मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है, तो ये प्लेट का अंदर से तो पहले करंट इसी तरह सप्लाई हो रहा था नॉर्मली, बट जैसा हमारा परमानेंट मैग्नेट इस प्लेट के ऊपर रख दिया तो रखने से क्या होगा, ये मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो ये होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण प्लेट से जो करंट सप्लाई हो रहा था वो सेपरेशन हो जाता है, यानी एक तरफ पॉजिटिव वोल्ट और एक तरफ नेगेटिव वोल्ट का सेपरेशन चालू हो जाता है। तो सेपरेशन जैसे चालू होता है यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट सब जमा हो जाते हैं और यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्ट है वो एक तरफ हो जाते हैं। तो इसी तरह एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव का सेपरेशन चालू हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक मल्टीमीटर का लीड लेके हम चेक करेंगे तो हमारा क्या वोल्टेज इसमें मिल जाता है, बहुत ही मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट मिलता है, बट एक सेपरेशन होने के कारण एक वोल्टेज मिलता है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मल्टीमीटर यूज करें तो ये जो वोल्ट मिलता है ये हमारा हॉल वोल्ट बोला जाता है। तो इसी प्रिंसिपल में आपको हॉल इफेक्ट सेंसर, हमारा गाड़ी में जो हॉल इफेक्ट सेंसर लगा रहता है इसी प्रिंसिपल में काम करते हैं। तो इसी तरह आप देखे होंगे सेंसर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके साउथ पोल नॉर्थ पोल, देन एक हॉल इफेक्ट जो प्लेट है या हॉल इफेक्ट जो एलिमेंट है सेमीकंडक्टर, वो मैग्नेट के सामने रखा रहता है और इसमें आपको वोल्टेज सप्लाई के लिए ये जो सेंसर है इसमें आपको 3 वायर कनेक्शन दिखेगा, एक है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक सिग्नल वायर। तो इसमें जो पॉजिटिव वोल्ट है वो आपको डायरेक्ट ECU से आता है। वो पॉजिटिव वोल्ट ऐसा नहीं है 24 वोल्ट की गाड़ी में 24 वोल्ट पॉजिटिव आएगा, 24 वोल्ट की गाड़ी में मैक्सिमम तर ये जो सेंसर ये काम करते हैं 5 वोल्ट में, और नेगेटिव और सिग्नल के लिए एक सिग्नल आपको वोल्ट सेंसर आपको सप्लाई करेगा अप टू ECU तक। और ये जो सेंसर के सामने हमेशा आप देखे होंगे जो जैसा क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट या व्हील का जो हाथ है उसमें एक टीथ गियर रहते हैं जो आपको टारगेट या ट्रिगर व्हील बोले जाते हैं। वो ट्रिगर व्हील में आपको इसी तरह टीथ होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हर टीथ को बैठा जाता है, यानी हर टीथ का बीच में जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, यानी सेम डिस्टेंस होता है। और एक ट्रिगर व्हील या जो टीथ व्हील है उसको और सेंसर का बीच में एक गैप, एयर गैप होते हैं। तो ये एयर गैप हर कंपनी का रिकमेंडेशन हिसाब से अलग अलग होते हैं, किसी का 0.5 या किसी का 1.5 या किसी का 1 mm इसी तरह होते हैं। तो जैसा हमारा सेंसर चालू यानी इसमें पॉजिटिव वोल्ट सप्लाई है, सप्लाई होने के बाद आपको हॉल इफेक्ट जो प्लेट है वो प्लेट या सेमीकंडक्टर में हमेशा वोल्टेज है, ऊपर से आपको परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट होने के कारण यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये व्हील घूम रहे, फील्ड जैसे घूम रहे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करेगा, फील्ड का जो टीथ है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी के लिए जो सप्लाई लाइन है वो सेंस करते हैं, जो कितना मिली वोल्ट हिसाब से सेंस करते हैं। तो एक इसी तरह वेव, डिजिटल वेव आपको भेजते हैं, वो है इसी तरह एक डिजिटल वेव आपको अप टू ECU तक भेजते हैं, जो कितना बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कट हो रहा है। तो इसी तरह एक डिजिटल सिग्नल आपको ECU तक भेजता है। तो जैसा डिजिटल सिग्नल आपको ECU तक भेजते हैं तो ECU समझ जाता है जो आपको टारगेट या क्रैंकशाफ्ट या व्हील कितना स्पीड में घूम रहा है। तो अगर हमको स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहा है तो आपको उस समय डिजिटल सिंबल जो होगा इसी तरह बहुत जल्दी आपको प्रोड्यूस होगा।
तो इसी तरह जो जल्दी प्रोड्यूस होगा तो वो इसी को समझ जाता है जो कितना स्पीड व्हील का है। तो ये है। इसी तरह हॉल इफेक्ट जो सेंसर है वो हॉल इफेक्ट सेंसर काम करते हैं। तो अगर आपका हॉल इफेक्ट सेंसर में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हॉल इफेक्ट सेंसर में, तो अब मान लीजिए टारगेट व्हील और हॉल इफेक्ट सेंसर के बीच में पर्टिकुलर एक गैप रहना चाहिए, एयर गैप। अगर वो एयर गैप ज्यादा हो गया तो बराबर सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी उसको, या बहुत ही कम हो गया एयर गैप तो कम होने से क्या सेंसर डैमेज होने का चांसेस है मैक्सिमम। तर गाड़ी में अगर आपको क्रैंक और कैम शेफ्ट का स्पीड और पोजीशन सेंस के लिए अगर हॉल इफेक्ट सेंसर लगा है तो उसमें कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि आपको हॉल इफेक्ट सेंसर और एक टारगेट व्हील के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। और क्या है हॉल इफेक्ट सेंसर का जो फेस है या टिप पोर्शन जो है वो फेस में काफी कचरा जमा हो जाता है, तो जमा होने से वो बराबर सेंस नहीं करता है क्या इसका रोटेशन क्या है। तो इसी कंडीशन में हमको पहले ही सेंसर खोल के उसका फेस और उसका जो एयर गैप है वो बराबर मेंटेन करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो सारे वायरिंग कनेक्शन चेक करना चाहिए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के इसीलिए दबा देना ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।